जय हिंद मित्रों, मैं रजत आपका स्टडी आई सी एस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम स्टैटिक जीके में देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट इंडिया। जो ये स्टैटिक जीके का सेक्शन है, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं, ठीक है। और ये जो सेक्शन है आपका 2 पार्ट में आएगा। पहला पार्ट ये रहेगा, सेकंड पार्ट में जल्दी से जल्दी अपलोड करूंगा। तो इस पार्ट में क्या रहेगा कि भारत में जैसे कि सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है, सबसे लंबा रोड कौन सा है, ये सारी चीज़ें कौन कौन से, जैसे लंबाई हो गई, ऊंचाई हो गई और बड़ा हो गया, चौड़ाई हो गई, ठीक है। इन सारे फैक्ट जो भी फैक्ट अब आने वाले हैं वो इन सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। भारत के महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि भारत में सबसे लंबा, सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा में देखेंगे हम। सबसे लंबा किसकी बात कर रहे हैं हम? पुल, सड़क और रेल मार्ग की बात कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। बहुत अच्छे से खुद के नोट्स बनाइएगा और बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है। 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ चीज़ कौन सी है, और जैसे एग्जाम में बैठेंगे आपको आंसर अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पुल या नदी पुल की बात करें तो सबसे बड़ा कहाँ है? सबसे लंबा नदी पुल है लोहित नदी पर डोला शादिया पुल, ठीक है, असम में। ये चीज़ याद रखिए, कौन सी नदी पर? लोहित नदी पर डोला शादिया। इसे ही कौन सा बोलते हैं? भूपेंद्र हजारिका सेतु। क्या बोलते हैं? भूपेंद्र हजारिका सेतु। कितना किलोमीटर लंबा है? 9.15 किलोमीटर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं समुद्र पुल की। अभी हम बात कर रहे थे नदी पुल की, अब बात करते हैं समुद्र पुल की। तो समुद्र पुल कौन सा है सबसे लंबा? महिम खाड़ी पर बांद्रा वर्ली समुद्र लिंक, ठीक है। जो बांद्रा वर्ली समुद्र लिंक है वो कौन सी खाड़ी पर है? महिम खाड़ी पर। कहाँ पर? मुंबई पर। कितनी किलोमीटर लंबी है? 5.6, ठीक है, 5.6। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं रेलवे पुल की बात करें अगर सबसे लंबा की। सबसे पहले हम नदी देखा, फिर समुद्र देखा, अब रेलवे देख रहे हैं। तो रेलवे पुल है बेमनाट रेल ब्रिज। कहाँ पर है ये? केरल में, ठीक है, सबसे लंबा। अब बात करते हैं रेल मार्ग की कि कौन सा मार्ग सबसे लंबा है। तो कौन सा है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी का जो मार्ग है, ठीक है, डिब्रूगढ़ से जो कन्याकुमारी का मार्ग है वह सबसे लंबा है। कितना है? 4286, मतलब 4286 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। और ये कौन सी यहाँ पर सबसे लंबी रेलगाड़ी कौन सी चलती है यहाँ पर, मतलब जो कवर करती है इस मार्ग को, वो करती है विवेक एक्सप्रेस, ठीक है। क्या कवर करती है? विवेक एक्सप्रेस। अब बात करते हैं राजमार्ग एवं सुरंग की, जो सबसे लंबा है, लंबी है। तो राजमार्ग सुरंग कौन सी लंबी है? जम्मू और कश्मीर में NH44 पर चेनानी नासरी सुरंग, जो किस नाम से जानी जाती है? पैटनी टॉप सुरंग के नाम से जानी जाती है, ठीक है। कितना किलोमीटर लंबी है? 11.2 किलोमीटर। इतना क्लियर हुआ। कौन सी? चेनानी नासरी सुरंग, ठीक है। ये कौन से नाम से जानी जाती है? पैटनी टॉप के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और यह कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में NH44 पर है, ठीक है। अब सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करें तो कौन सा है? गोरखपुरी पी। ये तो बहुत बार पूछा गया है। कितना लंबा है ये भी थोड़ा सा अपन थोड़ा डेप्थ नॉलेज रखेंगे तो एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो कितना लंबा है? 1355.4 मीटर या 1355 मीटर लगभग, ठीक है। और रेलवे सुरंग की बात करें हम, ठीक है, राजमार्ग सुरंग तो हमने देख ली। अब बात करते हैं रेलवे सुरंग की। तो सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल रेलवे सुरंग। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। कितनी लंबी है? 11.215 किलोमीटर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं अब सबसे लंबा में राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44। NH44 है जो सबसे लंबा है। कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। कितना किलोमीटर जाता है? 3745 किलोमीटर। और पहले इसको क्या बोला जाता था? जो 44 है, पहले इसे राजमार्ग NH07 के नाम से जाना जाता था। और यह वाराणसी उत्तर प्रदेश से प्रारंभ होता था और कन्याकुमारी तमिलनाडु में इसका क्या समापन होता था, ठीक है। लेकिन अब कहाँ है? श्रीनगर से कन्याकुमारी। सड़क की बात करें सबसे लंबी सड़क, तो दिल्ली से कोलकाता ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है। दिल्ली से कोलकाता ग्रांड ट्रंक रोड जो है वह सबसे लंबी सड़क है, ठीक है। और यह सबसे पुरानी सड़क भी है एशिया की। कितने किलोमीटर लंबी है? 2500 किलोमीटर लंबी है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह किसने बनवाई थी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक रेल लाइन की बात करें तो पटना से होती हुई दिल्ली से कोलकाता, कितनी किलोमीटर लंबी? 1532 किलोमीटर लंबी सबसे लंबी इलेक्ट्रॉनिक रेल लाइन की अगर हम बात करें तो। किस राज्य में सबसे लंबा राजमार्ग है? तो किस में है? उत्तर प्रदेश में। कितना लंबा है? 752 किलोमीटर,
ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। सबसे लंबा एलिवेटर एक्सप्रेस कहाँ है? तो चेन्नई पोर्ट मदुरावोयल एलिवेटर एक्सप्रेस। ठीक है, कहाँ पर है? चेन्नई पोर्ट मदुरावोयल एलिवेटर एक्सप्रेस। आगे देखते हैं, तो सबसे बड़े की बात करते हैं। सबसे बड़ा समुद्र पुल कहाँ पर है? अन्य इंदिरा गांधी ब्रिज। कहाँ पर? तमिलनाडु में। सबसे बड़ा समुद्र पुल कहाँ पर है? अन्य इंदिरा गांधी ब्रिज। यह कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क की बात करें, सड़क नेटवर्क किस राज्य में है? तो यह देखो, हमने पहले देखा था राजमार्ग सबसे ज़्यादा किस राज्य में, तो वो किस में निकले थे अपने? 752 किलोमीटर यूपी में। और सबसे बड़े सड़क नेटवर्क की बात करें तो ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। कितना? 6 लाख किलोमीटर। मतलब ये तुम्हारे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ये सारी चीज़ें मिला के टोटल सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क, जितनी भी सड़कें हैं उस टोटल नेटवर्क की बात कर रहे हैं। तो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कितना? 6.08 लाख किलोमीटर। आगे बात करते हैं, सड़क घनत्व की बात करें, किलोमीटर प्रति यूनिट क्षेत्रफल। इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? केरल में हमें जो ये चीज़ देखने को मिलती है। और सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग भाग देखने को किसमें मिलता है? हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, 8,483 किलोमीटर। अब सबसे लंबा ऊंचा की बात करें तो सड़क सबसे लंबी, जो सबसे ऊंची सड़क है वह कहाँ है? लेह मनाली या खारदुंगला का जो पास है उसमें यह पड़ती है सबसे ऊंची सड़क। कहाँ पर? लेह मनाली मार्ग या खारदुंगला पास, जम्मू कश्मीर। ठीक है। और सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल यह कहाँ पर हमें देखने को मिलता है? रविंद्र सेतु हावड़ा ब्रिज, कोलकाता में देखने को मिलता है। क्या? सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल। आगे बात करते हैं बंदरगाहों, सीमाओं और राज्यों की। तो सबसे लंबे की बात करें तो सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य का है? सब लोग जानते हैं, गुजरात का है। लेकिन ये किलोमीटर जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अब एग्जाम्स में ये नहीं पूछा जाता है कि किस राज्य का है, अब ये पूछा जाता है कितने किलोमीटर है समुद्र तट। तो कितना किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर। समुद्र तट दक्षिण भारतीय राज्य की अगर बात करें तो किसका है? आंध्र प्रदेश। किसका है? आंध्र प्रदेश का है। कितना है? 974 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें सबसे लंबी किस राज्य की है? तो पश्चिम बंगाल की। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, सीमा की लंबाई के साथ याद रखिएगा। कितनी है? 2509 किलोमीटर। अब बंदरगाह, सीमा और राज्य में सबसे बड़े की बात करें तो अधिकतम अंतर्राज्यीय सीमा के साथ राज्य। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें 3 राज्य हैं हमारे पास जो अधिकतम 3 देशों से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो उसमें अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। ठीक है, तो ये हायरार्की है, सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर सिक्किम। ठीक है, अधिकतम पड़ोसी देशों के साथ राज्य कौन है लगता है? ठीक है, अधिकतम पड़ोसी देशों के साथ राज्य लगता है वह है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अधिकतम पड़ोसी देशों के साथ कौन सा राज्य लगता है? हमारा उत्तर प्रदेश लगता है। और राज्य क्षेत्रफल की बात करें सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे बड़ा राजस्थान का है। कितना? 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर। और राज्य जनसंख्या की बात करें तो किसका? उत्तर प्रदेश, 204 मिलियन। राज्य जनसंख्या घनत्व की बात करें तो इसका है बिहार का, 1106 वर्ग प्रति किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। राज्य साक्षरता की बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? केरल में। ये बहुत बार पूछा जाता है। राज्य लिंगानुपात भी हमें केरल में देखने को मिलता है। साक्षरता 94% है केरल में और लिंगानुपात है 1084। राज्य जनसंख्या वृद्धि दर हमें देखने को मिलती है कहाँ पर? मेघालय में ही है, 27.95 किलोमीटर। राज्य अधिकतम शहरी कहाँ पर है? गोवा में है। कितना? 62% लोग शहरी हैं गोवा में। आगे बात करते हैं, सबसे लंबा या ऊंचा लड़ाई का मैदान कहाँ पर है? सियाचिन ग्लेशियर, जम्मू। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। कहाँ पर? सियाचिन ग्लेशियर, जम्मू। और सबसे छोटा कहाँ पर देखने को मिलता है हमें? राज्य क्षेत्र गोवा, सबसे छोटा राज्य यही है हमारा क्षेत्रफल के अनुसार। गोवा जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? सिक्किम। गोवा का क्षेत्रफल कितना है? 3702 वर्ग किलोमीटर। सिक्किम की जनसंख्या कितनी है? 6.1 लाख। ठीक है, तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है? सिक्किम में। सबसे कम राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? गोवा। और राज्य जनसंख्या घनत्व में सबसे छोटा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। घनत्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, जनसंख्या की बात करें तो सिक्किम और क्षेत्रफल की बात करें तो गोवा। राज्य साक्षरता दर की बात करें तो कहाँ पर है सबसे कम? बिहार में हमें देखने को मिलती है 63.2%। राज्य लिंगानुपात की बात करें तो सबसे कम हमें देखने को मिलता है हरियाणा में, 879। और राज्य जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो सबसे कम वृद्धि हमें कहाँ देखने को मिलती है? सिक्किम में देखने को मिलती है। कितनी? 12.89%। और राज्य अधिकतम शहरी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, केवल 10% लोग शहरी हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं मानव निर्मित संरचनाएं। तो मानव निर्मित संरचना में बात करेंगे सबसे लंबा। ठीक है, तो सबसे लंबा कॉरिडोर या गलियारा
कौन सा है हमारा? रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर का गलियारा सबसे बड़ा गलियारा है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, याद रखिएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी की बात करें तो ऑडिटोरियम की बात करें, सबसे बड़ा ऑडिटोरियम कौन सा है? तो सान मुखंड हॉल, श्री सान मुखंड हॉल कहाँ पर? मुंबई में। सबसे बड़ी मस्जिद की बात करें तो जामा मस्जिद दिल्ली। मंदिर की बात करें तो श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पर? तमिलनाडु में। गुंबद की बात करें तो गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटक में है ये। सबसे बड़ा ताराघर की बात करें तो बिरल या बिरला नक्षत्र मंडल कोलकाता ताराघर। गुफा मंदिर की बात करें तो कैलाश एलोरा महाराष्ट्र। संग्रहालय की बात करें तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता। सार्वजनिक क्षेत्र बैंक की बात करें तो स्टेट बैंक। ठीक है, और गुफा की बात करें तो अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर। गुरुद्वारा की बात करें तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर। चिड़ियाघर की बात करें तो जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर कोलकाता, सबसे बड़ा चिड़ियाघर। ठीक है, सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? सोनपुर बिहार में लगता है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई महाराष्ट्र है। सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? सेंट कैथेड्रल। ठीक है, सेंट कैथेड्रल कहाँ पर है? गोवा में, सबसे बड़ा गिरजाघर। ठीक है, अब बात करें सबसे बड़े मठ की, तो सबसे बड़ा मठ कौन सा है? ये बहुत पूछा जाता है, तवांग मठ कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, ये चीज़ याद रखिएगा। सबसे लंबा में अपन ऊंचे की अगर बात करें तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध, यह उत्तराखंड में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 260 मीटर, बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। और बात करें दरवाजा की सबसे ऊंचा, तो बुलंद दरवाजा कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी यूपी। चलो तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था। ठीक है, बताना कंपलसरी है। प्रतिमा की बात करें तो गोमतेश्वर कर्नाटक, सबसे ऊंची प्रतिमा। हवाई अड्डा की बात करें तो लेह हवाई अड्डा जम्मू एवं कश्मीर। सबसे ऊंचा सम्मान कौन सा है? शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र। ठीक है, नागरिक सम्मान की बात करें तो भारत रत्न सबसे ऊंचा है। और सीधा गुरुत्वाकर्षण बांध की बात करें, सबसे ऊंचा कौन सा है? सतलज नदी पर बना भाखड़ा बांध, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं सबसे बड़ा स्टेडियम, तो स्टेडियम कौन सा है? युवा भारती स्टेडियम साल्टेक कोलकाता में है। और होटल की बात करें तो ओबेरॉय शेरेटन मुंबई, सबसे बड़ा होटल है। सबसे पुराना चर्च की बात करें तो सेंट थॉमस चर्च पलायर त्रिचूर केरल में हमें देखने को मिलता है। और भारी वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिमराम मेघालय में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं बांध, झीलों और जल निकाय। तो सबसे लंबा बात करें तो नहर सबसे लंबी कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, कहाँ पर? राजस्थान में। स्रोत कौन सा है? हरिके बैराज बांध, इस पर पंजाब में देखने को मिलता है, वह इसका स्रोत है। कौन सा? इंदिरा गांधी नहर का स्रोत कौन है? हरिके बैराज पंजाब। समुद्र तट की बात करें तो मरीना बीच चेन्नई, सबसे लंबा। सबसे लंबा ग्लेशियर की बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर। बांध की बात करें तो महानदी पर बना हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। कहाँ पर है ये? उड़ीसा में है। कितना किलोमीटर लंबा है ये? 25.8 किलोमीटर लंबा। मानव निर्मित झील की बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो रेहंद बांध पर है, मानव निर्मित झील। कितना लंबा है ये? 934 मीटर, सॉरी। कहाँ पर है? यूपी में। झील की बात करें तो कौन सी है? बेमनाड झील केरल। सबसे लंबा सबसे ऊंचा की बात करें तो झील कौन सी है सबसे ऊंची? तुशोलामो झील, कहाँ पर? सिक्किम में। ऊंचाई कितनी है? 5330 मीटर। और टावर की बात करें तो पीतमपुरा टावर सबसे ऊंचा टावर है, कहाँ पर? दिल्ली में है। और सबसे बड़ी झील की बात करें तो बूलर झील जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। ब्लेशिक या आंशिक खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, कहाँ पर? उड़ीसा में। खारे पानी की झील कौन सी? सांभर झील राजस्थान में देखने को मिलती है। ताजे पानी की झील कहाँ पर? बूलर झील जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। कितने वर्ग किलोमीटर लंबी है? 260 वर्ग किलोमीटर लंबी है। कृत्रिम ताजे पानी की झील कोयना बांध पर बनी सियाज सागर झील महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलती है। और सबसे बड़ा बैराज हमें देखने को मिलता है फरक्का बैराज, कहाँ पर? गंगा नदी पर देखने को मिलता है। और बात करें सबसे गहरी झील तो सतलज नदी पर गोविंद सागर झील हमें देखने को मिलती है। यह कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। गहराई कितनी है? 163 मीटर, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन में हम देखते हैं सबसे लंबा, तो सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह भारत में बहती है वह कौन सी है? ये याद रखिएगा, पूरी तरह भारत में बहती है। कौन सी है? गोदावरी, 1465 किलोमीटर। अब क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब गंगा वगैरह नहीं आता है इसमें, अब इसमें आता है कि सबसे लंबी नदी जो भारत में बहती है। अगर आ गया तो क्या लगाओगे आप? गोदावरी लगाओगे। ठीक है, नदी की बात करें भारत में तो सबसे लंबी कौन सी है? गंगा है। अगर भारत में बहने वाली नदी है तो गोदावरी है, और ऐसी नदी की बात करें तो गंगा है। भारत की उपनदी जो सबसे लंबी है वह यमुना नदी है। गंगा की लंबाई कितनी है? 2640 है, और यमुना की 1376 किलोमीटर है।
ज्वार उत्पन्न करने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा, अरब सागर में गिरती है, 1300 किलोमीटर लंबी, इसको कहा जाता है तेरा तेरा कहा जाता है। ठीक है। सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात करें तो थार का रेगिस्तान उत्तर पश्चिम भारत में हमें देखने को मिलता है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर, यह है क्या बड़ा है। और डेल्टा की बात करें सबसे बड़ा कौन सा? सुंदरबन डेल्टा, कहाँ पर? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर हमें देखने को मिलता है। अधिकतम वन वाला क्षेत्र राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, जिसमें 94 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन है। अधिकतम प्रतिशत वन वाला क्षेत्र राज्य कौन सा है? मिजोरम। ठीक है। वन क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश आता है, प्रतिशत में बात करें तो मिजोरम आता है, 75% पर मिजोरम में क्या है? वन हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं सबसे लंबा सबसे ऊंचा। तो पर्वतीय चोटी की बात करें सबसे लंबा ऊंचे में तो गॉडविन ऑस्टिन केटू, ये कहाँ पर? काराकोरम हमें उस पर देखने को मिलती है, काराकोरम दर्रा पे हमें देखने को मिलती है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कितनी ऊंचा लंबा है गॉडविन ऑस्टिन केटू? 8611 मीटर। ठीक है। और कंचनजंगा भारत के निर्विवाद क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है। गॉडविन ऑस्टिन में विवाद चलता है और निर्विवाद की बात चले तो क्या है? कंचनजंगा है। कितनी? 85 किलोमीटर, 86 मीटर। ठीक है। झरने की बात करें सबसे लंबा और ऊंचा तो कुंचिकल झरना वराही नदी कर्नाटक में हमें देखने को मिलता है। सबसे बड़ा सबसे अधिक आबादी वाला शहर देखने को मिलता है तो कौन सा? मुंबई। नदियों का द्वीप देखने को मिले तो ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप जो असम में है नदियों का द्वीप है, इसको कहा जाता है। ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? भागीरथी और अलकनंदा की नदी घाटी। ये मैंने जब ज्योग्राफी पढ़ाई थी, गंगा नदी तंत्र पढ़ाया था, उसमें मैंने ये बताया भी था आपको। ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको इस लेक्चर को बार बार देखना है, 2 से 3 बार आप इस लेक्चर को देख लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद पार्ट 2 भी आने वाला है भारत में प्रथम का। ठीक है। मतलब प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए, ये सारी चीज़ें उसमें, प्रथम व्यक्ति रहेंगे, प्रथम पुरुष रहेंगे, प्रथम महिला रहेंगी, ये सारी चीज़ें मैं उसमें बताऊंगा। आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी IQCS टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।